नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत और आप देख रहे हैं वर्तमान भारत। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमितेश जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कल का जो घटना है, आज 31 दिसंबर है और कल का जो घटना है, कल का जो 3 अशुभ समाचार के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सुबह में हमें खबर मिली कि मोदी जी का माँ का देहांत हो जाता है। उसके बाद दुनिया का महान फुटबॉलर प्ले का भी निधन हो जाता है, दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तीसरा जो दुख का खबर आता है वो हमारे एक क्रिकेटर का बहुत ही खतरनाक तरीके से एक रोड एक्सीडेंट के हादसा में बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तो कल का जो फ्राइडे था, फ्राइडे एक ब्लैक फ्राइडे के रूप जैसा ही देखा जा रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कल का दिन को हम लोग किस रूप में देखेंगे। तो अमितेश जी, कल का जो फ्राइडे है, एक से एक 3 जो है घटना आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? वाकई में तीनों घटना बहुत ही दुखदायी घटना है। तीनों घटना को अगर हम जोड़ें, अगर सही में आप जैसे बोल रहे थे ब्लैक फ्राइडे, इसको ब्लैक फ्राइडे के रूप में ही गिना जाएगा। कल का जो कल का जो तीनों का घटना हम लगातार स्टेप बाय स्टेप हमको न्यूज़ सुनने को मिला। जैसे पहले मोदी जी के बारे में सुनने मिला, फिर ऋषभ पंत जी के बारे में सुनने मिला, फिर महान खिलाड़ी पेले जो ब्राज़ील से खेलते थे उनका भी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, इसके उपरांत वो देहांत हुआ उनका। तो वाकई में बहुत ही दुखदाई रहा था जी, लेकिन देखिए, जो नियम तो है, दुनिया में जो आएंगे उसको तो जाना पड़ेगा। और प्ले जो है कुछ दिन से बीमार भी चल रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे, और जिसके वजह से उसको कैंसर नामक बीमारी जो बहुत ही खतरनाक बीमारी उनको थी, और उनको फिर दुनिया छोड़ के जाना पड़ गया। मोदी जी का जो माँ जी का जो खबर है, जो देहांत हुआ है, उनका भी 100 साल करीब पूरे हो चुके थे। सबसे बड़ा बात यह है कि वो एक महान जो मातृशक्ति के परिचय देते हुए अपना जो एक इतना बड़ा कर्मठ जोगी, और दुनिया का देश, दुनिया के लोग उन्हें चाहने वाला, प्यार करने वाला एक ऐसा पुत्र को उन्होंने जो बनाया है, अपना दूसरे के घरों में काम करके, बहुत सारा दुखद परिस्थितियों में भी गुजर करके वो एक जैसे महान व्यक्तित्व की जो है वो व्यक्तित्व को जन्म दिया, और उनको कर्मठ जो बेटे हैं उनके कौन नहीं जानता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ अगर बता सकते हैं। हाँ, ज़रूर बताएंगे। जैसे हमारे श्री नरेंद्र दास मोदी जी का जो माता जी श्रीमती हीराबेन, जिनका कल देहांत हो गया, वाकई में बहुत ही बोला जाता है बहुत ही कर्मठ महिला थी। उन्होंने, जैसे मैं सुनता हूँ, मैं तो देखा नहीं हूँ, मैं तो सुनते आया हूँ कि बचपन से जब अपने समय से ही दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चे को पाले बड़ा किए। और उसके बाद ऐसे तो हीराबेन जी को तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही जान रहे थे, तो हम लोग उनसे परिचित, और वो मोदी जी के ही लेकर के उनका नाम इतना आगे आया है। और एक अच्छी चीज़ है कि वो 100 वर्ष पूरा कंप्लीट करके गए। का पूरे 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। अपने बेटे को अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी। हाँ, और मोदी जी अपने माता जी का चरणों को अपने जब भी आते थे घर में उनके चरणों को धोते थे। कितना बार फोटो उनका वायरल भी हुआ है, इस फोटो को जी जी बिल्कुल। मोदी जी वाकई में मोदी जी खैर सब प्रत्येक माता का बहुत ही ध्यान रखते हैं, और वो तो उनकी अपनी माता जी थी तो उनको विशेष ध्यान रखते थे। उनका एक अलग लगाव था माँ से। खैर सबका लगाव अपना एक विशेष होता है, हमारा आपका सबका लगाव होता है। जी बिल्कुल। तो उसी तरह मोदी जी, अगर उनको राजनेता के रूप से अगर अलग हटके अगर बात किया जाए कि एक इंसान के रूप में देखा जाए, तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन माँ थी। बहुत ही सशक्त एक महिला ही जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, और एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। लेकिन अपना जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, उन्होंने अपना जो कर्तव्य था उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से पूरा किया, और इस दुनिया को छोड़ करके चली गई हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। हम उनको आत्मा की शांति के लिए अपना
ये करते हैं, अपना दुआ करते हैं। तो तीसरा खबर जो बहुत ही दुखद खबर आई है, ऋषभ पंत जी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना और इतनी बुरी तरह से जल जाना। तो इसमें क्या है कि हम लोग देख सकते हैं, उनको 2 बार चालान भी हुआ था यूपी पुलिस की तरफ से। 2 बार ऋषभ पंत जी का भाग्य बहुत ही अच्छा था, जो एक्सीडेंट इतना मतलब बड़ा दुर्घटना होने के बावजूद भी अगर वो अपने आप को बच गए। वो इतना बड़ा दुर्घटना अगर आप देखा जाए तो एक छोटा सा साइरस मिस्त्री का ही घटना देखे तो एक छोटा एक्सीडेंट था, उसमें वो गुजर गए। लेकिन इनका ऋषभ पंत जी का किस्मत बहुत ही बोला जाए तो पॉजिटिव किस्मत था उनका, बच गए। दुर्घटना देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना था, जो कि कार को कोलैप्स होने के टक्कर लगने के बाद गाड़ी में वो निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर गाड़ी में आग लगती है। अगर उसी उपरांत अगर गाड़ी में आग लग जाती तो शायद हम लोग बहुत दुखद घटना सुनने को मिलता। वाकई में उनका कल किस्मत का बोला जाए कि उनका किस्मत का बहुत बड़ा साथ था, जो आज हम लोग के बीच। पहले दुर्घटना में तो चोट घाट तो लगेंगे, वो तो रिकवर हो ही जाएंगे, लेकिन बहुत एक उनको अगर निगेटिव के रूप में देखा जाए, पॉजिटिविटी में देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो दुर्घटना, इतना बड़ा दुर्घटना के बावजूद भी आज वो हम लोग के बीच छोटा मतलब एक छोटा दुर्घटना के रूप में हो गया है। एक किस्मत का ही खेल है। भगवान का दया से वो अभी स्वस्थ हैं। अभी उनका रिसेंटली खबर है कि वो खतरे से बाहर है। और इंजरी, हाथ पैर में इंजरी, जितना बड़ा एक्सीडेंट है तो इंजरी थोड़ा सा तो वही है, लेकिन अगर उतना बड़ा इंजरी नहीं है जिस हिसाब से एक्सीडेंट। लेकिन एक चीज़ है, जैसे हम लोग साइरस मिस्त्री का भी देखते हैं और इनका भी देखते हैं, दोनों का एक्सीडेंट जो है एक जो निकल के आती है वो ओवर स्पीडिंग के चलते ही आ रही है। साइरस मिस्त्री जी का तो क्या प्रॉब्लम था कि गाड़ी वो ड्राइव नहीं कर रहे थे, क्या नाम है जो पंत जी हैं, ड्राइव से कर रहे थे गाड़ी को। अगर वो ड्राइव जो करते थे, अचानक ब्रेक लगने या टक्कर से साइरस मिस्त्री जी गाड़ी का फ्रंट ग्लास को तोड़ते हुए आगे निकल के उनको फिर सर में चोट लगता है, उस उपरांत उनका देहांत होता है। तो दोनों का देखिए, ओवर स्पीडिंग की गाड़ी आपका कितना भी महंगा हो कोई मैटर नहीं करता, अगर सावधानी नहीं रहता है तो दुर्घटना हो ही सकती है, होती है और जान चले जाते हैं। खुश किस्मत होते हैं वो लोग। ये अगर देखा जाएगा ऋषभ पंत जी का एक लापरवाही भी बोला जाएगा, एक गैर जिम्मेदाराना काम भी था कि सुबह के टाइम में गाड़ी चला रहे हैं। सुबह के टाइम में एक ड्राउजीनेस रहता ही है। सुनने में आया था कि रात भर गाड़ी चलाए थे, तो उनको ध्यान रखना चाहिए था कुछ टाइम में गाड़ी को, एटलीस्ट अगर नींद आ रहा तो गाड़ी को एक जगह खड़ा करके बाद में गाड़ी चलाते थे। ये उनका मतलब लापरवाही था। और उनको हम देख रहे थे कि अभी हम कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हो रहा, क्या नाम है उनका, धवन जी, जो क्रिकेटर धवन है, वो भी बोले थे कि उनको कितना बार सलाह दिए थे कि आप गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाया कीजिए। लेकिन क्या कीजिएगा, दुर्घटना होती है, हमेशा ध्यान देना चाहिए। रोड एक्सीडेंट हर रोज होते रहते हैं, लेकिन ओवर स्पीडिंग इसका एक मुख्य कारण है, जो कारण ये दोनों दुर्घटना आपने देखे। और विदा लेते हैं आपसे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। धन्यवाद।